आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूंगा जिससे आई होप आप में से काफ़ी लोग रिलेट कर पाओगे। भाई ग्रेवी देखो। अबे भाई कैसे देखोगे, सारी तो गिरा दी मैंने। अब अलग आसमां है और है ज़मीन भी कुछ अलग सी, पर मिलोगे जब कभी तो देखना तभी ना कुछ अलग नहीं। फाइनली राजस्थान ट्रिप ओवर हो चुकी है, वापसी आ चुका हूँ मैं देहरादून, अपने होम टाउन, अपने मेन स्टूडियो में। भाई आके वापस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और देहरादून में विंटर्स का आना चालू हो चुका है, तो इस विंटर्स का हम अच्छे से स्वागत करेंगे अपने फेवरेट बटर चिकन और राड़ा चिकन के साथ। मैं ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद देहरादून वापस आया हूँ और इतने टाइम बाद देहरादून वापस आके भाई अपना फेवरेट बटर चिकन खाना तो देखो बनता ही है। देखा मैंने तो नया लॉन्च कर रखा भाई बटर चिकन सुप्रीम। लेट्स फाइंड आउट हाउ इट इज। फटाफट से करता हूँ मैं प्लेटिंग, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नाई ने बालों की रेड मार दी बट भाई ब्लैक पेपर का ये है बटर चिकन सुप्रीम बोनलेस। साथ में रख रखा मैंने इसके राइस, ऊपर से रख रखे हैं थोड़े से प्याज, हरी मिर्चें और यार इनकी ग्रेवी का टेक्सचर देखो और जो इससे खुशबू आ रही है ना भाई इतनी लाजवाब है, मन कर रहा है इंट्रो वगैरह छोड़ूं और तुरंत इसमें टूट पड़ूं। बट एनीवे आगे बढ़ते हैं। इस साइड है भाई मेरे पास नोएडा वखरा स्वाद का चिकन राड़ा। ये 3rd टाइम है मैं इनका चिकन राड़ा खा रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी इससे बेटर चिकन राड़ा मैंने आज तक नहीं खाया, तो इसका होना भी देखो आज की वीडियो में बनता था। साथ में है मेरे पास पनीर स्टीम मोमो, और भी पड़े हैं बट अभी यहाँ मैंने 3 ही रखे हैं। इसी के पीछे है पनीर कुरकुरे मोमो 5 पीस, ऊपर से थोड़ा कैबेज से मैंने गार्निश कर रखा है। इस साइड है थोड़ी सी हरी चटनी, लाल चटनी और बीच बीच में टेस्ट चेंज करने के लिए लेस क्रिस्पी। और ब्लैक पेपर से खाना है तो फिर भाई ब्रेड्स में इनका फुल अनकट बटर नान तो देखो होना बनता है। शक्ल देखो जरा इसकी, लेयर्स देखो भाई, और बटर देख रहे हो कितना ज्यादा लगा रखा है। बेहतरीन यार, मुंह में पानी आ गया। सारे आइटम्स अपने फेवरेट हैं ही आज की वीडियो में, तो अपना फेवरेट ग्रीन चिली लच्छा पराठा भी देखो होना तो बनता है। करते हैं वीडियो स्टार्ट अपने परंपरा के साथ। कितने टाइम बाद इस ग्लास में कोक पी। एनीवे लेस क्रिस्पी से करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। जरा शक्ल देखो इसकी। गौर सिटी के आसपास अगर कोई भी है ना तो गौर सिटी 2 के जस्ट बाहर ना अपना फूड स्टॉल वाले रहते हैं। उधर है एक दार्जिलिंग तमता मोमो और एक गुप्ता मोमो। इन दोनों के मोमो ट्राई करके देखना भाई, स्वाद आ जाएगा। मैंने इन सभी आइटम्स को बहुत ज़्यादा मिस करा भाई, और बहुत बेहतरीन हो रहे हैं। पंजाबी अंगीठी से मंगा रखे हैं मैंने मोमो। देखो ऐसा है, आज की वीडियो में हम ज़्यादा जैसलमेर के बारे में बातें नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको मेरे ब्लॉग्स में देखने को मिल जाएगा। ब्लैक पेपर का बटर नान, और ये डिप करा मैंने इसे ब्लैक पेपर के नए बटर चिकन सुप्रीम में। भाई ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा अलग पहले से। लेट्स सी टेस्ट कैसा है।
ये बोनलेस में ही आता है, तो एक ज़रा पीस इसका लेकर, शक्ल देखो भाई बेहतरीन। और ये बटर नान देखो, इस बटर नान के साथ ये बटर चिकन बोनलेस। एक बाइट मारना पड़ेगा। देहरादून में इनसे बेटर बटर चिकन कोई सर्व नहीं करता, कोई नहीं। और मेरे ख्याल से इनको कोई नया बटर चिकन लॉन्च करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल इन्होंने किया, अच्छा है। मेरे को इनका बटर चिकन क्यों पसंद था, क्योंकि वो मुझे ऑथेंटिसिटी देता था। जो मतलब मैंने बचपन में बटर चिकन खाया है ना, जिस बटर चिकन को खा खा के मैं बड़ा हूँ, वो उसके टेस्ट की याद दिलाता था मुझे। अब तो मतलब कहीं भी अगर आप बटर चिकन खाओ तो कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा, कहीं स्पाइसी मिलता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। पहले जो टेस्ट आता था ना बटर चिकन में, वो ढूंढना मुश्किल है आज के डेट में। तो मैं तो अभी भी इनका जो नॉर्मल बटर चिकन है वही ऑप्ट करना चाहूँगा, बट रिगार्डलेस ऑफ ऑल दोज थिंग्स ये बहुत बेहतरीन हो रहा है। इसके साथ भी ट्राई करें। मैं बता रहा हूँ, अगर स्पाइसी आपको पसंद है तो भाई ग्रीन चिली पराठा खा के देखो। पराठे के साथ आप हरी मिर्च खा रहे हो वो अलग है, लेकिन पराठे के साथ थोड़ी थोड़ी हरी मिर्च सिक रखी है वो अलग है। इनका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। ट्राई करके ज़रूर देखना भाई, आपको मज़ा आ जाएगा। एक नंबर, मज़ा आ गया। इसका एक बाइट चखते हैं, मैं आपको टेस्ट बताता हूँ, और उसके बाद जो बात शेयर करनी है ना वो करूँगा आपसे। भाई ग्रेवी देखो, अबे भाई कैसे देखोगे, एक सारी तो गिरा दी मैंने। अरे यार ये ग्रेवी देखो इनकी, इनका टेक्सचर देखो, मतलब ऐसा चिकन राड़ा ना मैंने कभी नहीं खाया भाई। थोड़ा सा स्पाइसी साइड में होता है, ये स्वीट है क्योंकि, और ये स्पाइसी है, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा एक साथ। मैंने कल मंगा दिया था नोएडा में, फिर आज सुबह मैं लेके आया हूँ वहाँ से। बहुत ही ज़्यादा गजब हो रहा है। शौरमा खा रखा है आपने, चिकन शौरमा। चिकन शौरमा के लिए जैसे चिकन के पीसेस कटते हैं ना, वैसे ही पीसेस इसके लिए कटते होंगे शायद, और उसकी ग्रेवी बनाई जाती होगी। बकरा स्वाद है ना, स्वाद आ जाएगा। आज मैंने 9 ने भी रेड मार दी। मेरा प्रीवियस मकबैंग मिस हो गया था, मैं कहीं जा रखा था, जो आपको मेरे व्लॉग्स में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी कनेक्टिंग स्टोरी है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कनेक्ट होगी, तो ध्यान से सुनना। तो जब मैं जैसलमेर से वापसी आ रहा था नोएडा के लिए, मेरी गाड़ी में बज गया सैया कैलाश खेर का, और वो गाना मुझे पहले से बहुत पसंद है। प्लस न जाने क्यों वहाँ की वाइब के साथ वो मैच कर रहा था, और बहुत ही तगड़े लेवल पे मैच कर रहा था। तो मैं उसको लूप में सुनने लगा, 7-8 बार तो चला ही होगा।
तो सैया गाने से ना मेरी कुछ यादें जुड़ी हैं, और वो कुछ ऐसी यादें हैं कि मुझे उस टाइम का और कुछ भी याद नहीं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग मुझे अपनी एक याद बहुत अच्छे से याद है। और मैं रहाऊँगा उस टाइम 10-11 साल का, मुझे ढंग से याद नहीं, बट 10-11 साल का तो रहाऊँगा। अपन मिडिल क्लास की भी अब डेफिनेशन थोड़ी चेंज होती जा रही है। 2007, 8, 9 के टाइम पे मिडिल क्लास फैमिलीज की डेफिनेशन अलग होती थी। आज के टाइम पे क्योंकि हर कोई एक एक लेवल अप होता जा रहा है, तो आज जिस कैटेगरी के लोग मिडिल क्लास में आते हैं उस टाइम पे नहीं आते थे, वो उससे थोड़ा ऊपर लेवल पे आते थे। उस टाइम भी अपन मिडिल क्लास से, बट अब ऐसा सोच लो कि थोड़े नीचे, ठीक है। अब इस सीन को एज अ वीडियो आप विजुअलाइज मत करना, इसको आप अपने दिमाग में पेंट करना, ठीक है। सब आर्टिस्ट होते हैं तो सब पेंट तो दिमाग में कर ही सकते हैं। खाली कैलाश खेर ऐसे इंसान है जिनको लाइव गाते हुए मैंने सुना है, और किसी सिंगर को मैंने लाइव गाते हुए नहीं सुन रखा। मैं किसी के कॉन्सर्ट में नहीं गया, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। तो उस टाइम में कैलाश खेर देहरादून आए थे। विरासत लगता है अभी भी एक फेस्ट बोल लो, ऐसा कुछ होता है जिसका नाम विरासत है। तो उसमें आर्टिस्ट आते हैं, उसमें अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं अपने मटेरियल बेचने के लिए, टेक्सटाइल वगैरह बेचने के लिए। तो वैसा एक फेयर टाइप होता है, फेयर, हाँ फेयर सही शब्द है, मेला टाइप। तो उसमें आए थे कैलाश खेर, और कैलाश खेर अभी रिसेंटली फेमस हो गए थे भाई बहुत ज़्यादा सैया गाने के बाद, और जहाँ देखो वहाँ बज रहा था भाई उस टाइम पे सैया। 2007-2008 आप में से किसी को याद हो तो सैया गाने की बहुत ज़्यादा हाइप चल रही थी। तो हम लोग चले गए देखने, मतलब अपन बचपन में जाते थे, हमारी आउटिंग होती थी या तो झंडे के मेले जाते थे दशहरा में, वहाँ से गदा और वो बो एंड एरो लेके आना, या फिर विरासत। इतना याद है मुझे। विरासत गए हम देखने कैलाश खेर साहब को, और वहाँ भीड़, भयंकर भीड़, मतलब उस टाइम के हिसाब से बहुत तगड़ी भीड़ थी यार, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सामने। मैं तो वैसे भी 10-11 साल का था। तो डैड ने मेरे को अपने कंधे पे उठाया और कंधे पे बिठा के, मुझे ऐसे बिठा के फिर शो दिखाया। अब इस सीन को आप विजुलाइज करो, बहुत भीड़ हो रखी है, एक स्टेडियम टाइप है, और एक किसी भी फादर ने अपने बेटे को कंधे पे उठा रखा है ताकि उसको सामने का दिखाई दे जाए, और पूरे कॉन्सर्ट भर उठाए रखा। देहरादून के लड़के पहले से ही बहुत ज़्यादा खतरनाक, ठीक है। अब मैं कंधे पे बैठ रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा पता नहीं है क्या बोलना होता है क्या नहीं बोलना होता। आजू बाजू थे हमारे लड़के ही लड़के, उन्होंने भाई चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, छोटू 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 छोटू, और जो कि मतलब बहुत गलत चीज़ है यार। मतलब उस टाइम पे तो क्या ही किसी को अकल होती होगी, होटिंग होने लग गई, छोटू छोटू छोटू, तारीफ वाले उसमें। ऐसा नहीं कि छोटू बेकार गा रहा है, छोटू ये कर रहा है, छोटू बेहतरीन गा रहा है, छोटू एक और गाना, छोटू एक और गाना, ऐसे। लेकिन गलत था जो भी था। मैं देखो 10-11 साल का लड़का, मुझे लगा ये इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, मतलब जो भी सिंगर हैं इनको सुन के अच्छा लगता होगा इसलिए बोल रहे हैं। डैडी के कंधे पे खड़े होकर मैं भी छोटू छोटू चिल्लाने लग गया। और मेरे ख्याल से वही एक कर्म है जिसकी सज़ा मुझे फिर भगवान ने दी कि अच्छा बेटे छोटू छोटू चिल्लाएगा। जिम मैंने अर्ली एज में स्टार्ट कर दिया था, बहुत मेरे को शौक था, तो 9th में मैंने स्टार्ट कर दिया था। मतलब वो होता है ना शौक है, बस कंधे पे यूँ मैं रखा, नीचे ऊपर और शोल्डर्स की मारने लगा, जिससे मेरे शोल्डर्स स्लाउची हो गए। स्लाउची बोलते हैं ना शायद से, ऐसे गिरे हुए शोल्डर्स को स्लाउची हो गए, और उस वजह से हाइट और कम लगती है, क्योंकि हर कोई हाइट नापता कैसे, शोल्डर से, कि शोल्डर के बाजू में आके खड़ा होता कि देख देख मेरे शोल्डर ऐसे झुके हुए हैं। खैर एनीवे हम कहाँ से कहाँ आ गए यार। मुद्दे वाली बात ये थी कि मैं चिल्लाने लगा भाई छोटू 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 छोटू, कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो चीज़
मेरे दिमाग में ऐसे छप गई ना कि नीचे डैडी ने मेरे को उठा रखा है अपने कंधों पे, आजू बाजू कुछ लोग मेरे को दिख रहे हैं और मैं छोटू छोटू चिल्ला रहा हूँ। खाली वही मेमोरी याद है मुझे, और पता नहीं क्यों मेरे को कुछ याद नहीं है। दो उस टाइम डैडी जवान थे, 16 साल पहले की बात है। तो नीचे देखा, काले बाल डैडी के बढ़िया एकदम पतले, और अब मैं डैडी को एज होते हुए देख रहा हूँ, साथ ही साथ मैं खुद को भी एज होते हुए देख रहा हूँ। इन दोनों चीज़ों के साथ मुझे अपनी एक मेमोरी याद है जिसमें मैं भी बच्चा सा हूँ और डैडी भी जवान है। पता नहीं क्यों, जबकि सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा सा बुरा सा लगता है ना कि अब सब गायब हो चुका है। जो फादर अपने बच्चों को कंधे में लेके बैठा है भरे में मैदान में, वो जो चीज़ आपने पेंट करी ना, उसमें आप इमेजिन करो खुद को एज अ बच्चा एंड अपने फादर को इमेजिन। अब वही पेंटिंग थोड़ी सी चेंज हो रही है। अब जो फादर है वो हो आप, और आपके कंधे पे बैठा है आपका बच्चा। अब अगर आप मेरा थॉट समझ पाते हो तो फिर भाई इससे बेहतरीन चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। मेरे दिमाग में क्या चला, जिस दिन अब फ्यूचर में मैं कभी अपने बच्चे या बच्ची को अपने कंधे पे उठाऊंगा तो मुझे वापस से ये वाली याद आएगी। जब कभी सैया गाना लगेगा मुझे वही याद आएगी। तो सेम ऐसा अपने पिताजी लोगों को भी होता होगा, है कि नहीं है? कोई तो ऐसी याद होगी जो उनको ऐसा लगता होगा कि यार ऐसे थे वो बचपन में और उनके फादर उनके साथ ऐसा किया करते थे, दादा। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ इन यादों को ऐसे पकड़ लें कि एक याद डैडी जवान, दूसरी याद डैडी बुढ़े, तीसरी याद अब मैं भी बुढ़ा, 3 जनरेशन्स का दुख दर्द पीड़ा सब कुछ आपको समझ आता है यार। क्योंकि उन यादों के साथ साथ उस टाइम का स्ट्रगल भी आपको याद होता है कि आप कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसी जगह में रहते थे। अगर आप मेरी बात का तात्पर्य नहीं समझ पाए हो तो इसमें आपकी गलती नहीं, गलती मेरी है, मैं इतने ढंग से समझा नहीं पाया। आई एम सॉरी। ऐसी ही एक याद है मेरी मम्मी के साथ की बचपन की, मुझे और कुछ याद नहीं है उस याद के अलावा। किस दिन वीडियो में वो भी याद मैं आपको बताऊंगा, बट आज इस याद के बारे में हम बात करेंगे। वो जो फ़न होता था ना बिना सोशल मीडिया का फ़न, अब नहीं हो सकता है। वाह मज़ा आया। बटर चिकन नान के साथ अलग होता है, चावल के साथ एकदम ही अलग होता है, बेहतरीन। और ये जो पीस डाल रखे ना यार, ये तंदूर किए हुए नहीं है, ठीक है? ये मुझे वही बॉइल्ड लग रहे हैं नॉर्मल। चिकन काली मिर्च और अपना बटर चिकन का एक मिक्सचर जैसा लग रहा है मुझे। चिकन काली मिर्च के सिर्फ पीसेस, क्योंकि उसमें पीसेस डलते हैं जो बिल्कुल भी पके हुए नहीं होते। आपको ऐसा लगा ये तो कच्चा है, ये देखो कोई कलर नहीं है, वही बॉइल्ड है शायद से। बट टेस्ट बेहतरीन हो रहा है। इस कहानी से 2 चीज़ें हैं सीखने के लिए। पहली चीज़ तो ये, 90s में बॉर्न हुए जितने भी लोग हैं भाई, अपन लोग हो रहे हैं बुढ़े। तो आप जहाँ हो, जिस भी कंडीशन में हो, कुछ भी कर रहे हो, घर जाओ, घर वालों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि भाई अब कुछ सालों में जब शादी हो जाएगी ना तो सब बदल जाएगा। और उस टाइम पे तुम मेरी ये वाली बात याद करोगे कि यार चले आते कुछ दिन घर रहने के लिए ना, और घर वालों के साथ टाइम बिता देते तो मज़ा ही आता, पुरानी यादें ताज़ा करके। 90s में जितने भी लोग बॉर्न हुए हैं, हम सब के घर में एल्बम रहती है, एक पुरानी सी एल्बम और एक नई सी एल्बम, और कोई अगर रिसेंट घर में शादी हुई है तो उस शादी की एकदम लेटेस्ट एल्बम। ये 3 एल्बम हम लोगों के घर में रहती हैं। एल्बम खोल के बैठ जाओ घर वालों के साथ, देखो पुरानी पुरानी फ़ोटोज़, यादें ताज़ा करो थोड़ी सी।
और देखो मुझे पता है मैंने वेट गेन कर लिया है, क्योंकि 2-2.5 हफ्ते से बाहर ही हूँ घर से, ना डाइटिंग हो पाती है ना वर्कआउट हो पाता है बाहर जाके। तो मुझे ये बात पता है, तो कृपया करके कोई कमेंट सेक्शन में ये ना लिखे कि भाई वेट गेन कर लिया आपने, थोड़ा वर्कआउट कर लो, क्योंकि वो सब चीज़ें मेरे को पता है भाई, घर आके मैंने वही करना होता है। इसमें मज़ा आ गया भाई। चिकन राड़ा भाई चावल के लायक नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा थिक गाढ़ी ग्रेवी है इसकी। अबे यार मैंने बटर चिकन एक बार भी ऐसे करके नहीं दिखाया ना। नान के साथ ही बढ़िया लगेगा। दूसरी बात ये कि अगर आपको 1% भी मेरी बात, जो मैंने बात बताई है, स्टोरी बताई है, अगर आपको 1% भी समझ आई हो, तो आपको ये बात भी समझ आई होगी कि जिसके माँ बाप नहीं है या फादर नहीं है या जिसकी सिर्फ मदर नहीं है, उनको ये स्टोरी सुन के कितना बुरा लग रहा होगा। तो ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ मैं, मेरे मन में बात चल रही थी आज, बस इसलिए शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ इसको ज्ञान की तरह मत लेना। तो हम जितने भी लोग हैं जो इस याद से रिलेट कर सकते हैं, हमें लक्की फील करना चाहिए। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, बट स्टिल वो भी जी रहे हैं, खुशी खुशी जी रहे हैं। तो हमें तो एक्स्ट्रा खुश होकर जीना चाहिए। हमें तो मतलब रोज़ सुबह उठ के भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए हमें ऐसी ज़िंदगी देने के लिए। ऐसी बातें मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर वालों ने भी ये वीडियो देखना है, तो उसके बाद मैं नज़रें नहीं मिला पाऊँगा। समझो, जितने भी लड़के हैं समझ पाएंगे कि लड़कियां तो ऐसी होती हैं, लड़कियां ना बात कर लेती हैं घर वालों से। मैंने लड़कियों को देखा है, लड़कियां अपने मम्मी को पापा को आई लव यू बोल देती हैं, चलता है। भाई मेरे को बोल दो आई लव यू बोलने के लिए, किसी भी लड़के को बोल दो कि घर वालों को आई लव यू बोल दो, भाई साहब ना। तो मुझे पता है मेरे घर वालों ने वीडियो देखना, उसके बाद ऑकवर्ड साइलेंस होना। इस कहानी से ये दोनों चीज़ें एज अ कंक्लूजन ले जाऊं। और आज मैं इससे ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ, पेट भी ठीक ठाक भर चुका है, बट ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। कल रात को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, कुछ था नहीं, तो मैंने 2 जजाएं खाई। पता नहीं डाइजेस्ट नहीं हुई क्या नहीं हुआ, उसने भाई सुबह तक ना मेरा ये पूरा जला दिया था। मतलब ऐसा लग रहा था एसिडिटी के टाइम पे होता है ना कि सब कुछ ऐसे जल रहा है, आप कुछ भी खाओ तो गरम गरम लग रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ, तो वो सीन हो रहा था। शाम तक अभी ठीक हो गया था, बट इसने वो एनहांस कर दिया। अब मेरा प्रीवियस मकबैंग अगर मिस नहीं हुआ होता मुझसे, तो मैं आज का मकबैंग मिस करता, क्योंकि भाई हालत बिल्कुल भी नहीं थी अंदर की। बट एनीवे, आज की वीडियो में मज़ा आया, आप लोगों से बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन मज़ा आ गया। बटर चिकन सुप्रीम बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था, बट आई बिलीव कि नॉर्मल बटर चिकन इनका इससे बेटर होता है। चिकन राड़ा वखरा स्वाद से भाई ज़रूर ट्राई करना। मेरा तो ऑलरेडी जला हुआ था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को स्पाइसी लगा, बट आप खाना इसे भाई, मज़ा आ जाएगा आपको। बाकी यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।